इसके बुतों को चढ़ा देना, ये वो अपना सिर सदका दे देना, ये वो, तो ये कुर्बानी अभी तो कन्वर्ट होगी करके। अब वो भी यही कर रहे हैं कि अपने जो गुनाहों का सारा वो जो कहते हैं ना, हम उसके नाम की कुर्बानी, आपने भी अक्सर सुना होगा ना, इस बार हमने कुर्बानी जो देनी है ना, हमने इस बच्चे का नाम कर देनी है। और मेरी भी फ्रेंड है, आपको पता जाती है मेरी फ्रेंड, वो मेरी जो फ्रेंड थी ना अच्छा, अक्सर उनके नाम की कुर्बानी देनी, तो उसने आईब्रोज नहीं करवाने का, काम नहीं करवाना, कहना कि नहीं जी मेरे नाम की कुर्बानी। मैंने कहा फिर उसके खुदा के नाम की देनी है, अल्लाह ताला के नाम की देनी है। कहते नहीं जो मेरा हाथ उस पर लगना है, इसलिए मैंने अपना सर का बाल नहीं कटवाना, आईब्रोज नहीं करवानी। तो फिर वो क्या करते हैं, जब आम गोश्त होता उस पर भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, इसमें ये लेकिन ये है क्या, वो वहाँ पे क्या सांप से पैसों से लेते हैं गोश्त, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, उस पर हाथ रखते हैं, और ये अपना वो हम सदका हाथ रख सकाते निकाल देते हैं, उसी में अपने कन्वर्ट गुनाह कर देते हैं। और आपने कभी खाया भी होगा कि ये गोश्त में कितना कितना टेस्ट होता है, ठीक है, जैसे सहज और खाया भी नहीं जाता, हमें खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कलाम के मुताबिक तो नहीं है, तो आए हम कलाम के मुताबिक अब चलते हैं। अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत ये है, अब गौर से सुने, अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत ये है कि हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। खुदा ने क्या कहा है कि बुतों की पूजा मत करो, इंसान की बनाई हुई मूर्त को सजदा मत करो, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि इल्म सब रखते हैं, इल्म तो सब रखते हैं। देखो इल्म गुरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो तरक्की, जब आपस में मोहब्बत रखेंगे तो खुदा भी मोहब्बत को पसंद करता है ना। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता है, जैसा कि हमें जानना चाहिए ना कि हम के मुताबिक हम नहीं जानते, ठीक है। आप सबने इसको गौर से सुना है। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, इसको खुदा पहचानता है ना। जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो खुदा की बातों पर भी अमल करता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं पॉइंट 4 पे। खास बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं, दुनिया में कोई चीज़ नहीं, और सुबह एक के और कोई खुदा नहीं। आप सब जानते हैं ना कि देखिए खुदा के सिवा कोई और नहीं। कैसा आप सबका ईमान है? खुदा का ईमान है, खुदावंद बाद खुदा है जो सारी दुनिया का क्या मालिक और मालिक और बादशाह है, ठीक है ना। अगर ये आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, आपको पता ना आसमान में बहुत सारे खुदा, बहुत से नबी आएंगे, बहुत से पैगंबर आएंगे कि जी मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, ठीक है ना। हमें क्या अपने से सर पे हर पे नहीं यकीन करना, हमें एक बात खुदा पे यकीन करना है जिसकी कब्र क्या खाली है, ठीक है ना। तो ये आपको अभी से इस बातों के लिए तैयार किया जाता है, समझाया जाता है। देखिए चुनाचे बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद है। क्या खुदा कह रहा है, ये पाकलाम कह रहा है कि खुद चुनाचे बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद है, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं, और हम इसीलिए इसके लिए और एक ही खुदा है, खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं, ठीक है ना। हम अपने खुदावंद के वसीला से है ना। खुदा ने हर चीज को पैदा किया, खलक किया, इसकी बदौलत हम आज इस दुनिया में क्या मौजूद है। और खुदा हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, 7वें पॉइंट पे हमें खुदा तंबी कर रहा है, सभी जरा गौर करें। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, क्या कह रहा है खुदा, लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज को अब तक बुत प्रस्ती की दावत आदत है, ठीक है ना। यानी कि खुदा क्या कह रहा है कि हम देखे हम घरों में क्या करते थे, तस्वीरें बना के वाले बुत प्रस्ती है, सलीब लगाते हैं, उसमें क्रॉस होता है, उसको भी पूछना शुरू कर देते हैं। हम खुद खुदा उनको सलीब देते हैं, खुदा ने तो सलीब कब की नहीं हुई है,
स्लीप से उतर भी गया है, हम आज भी खुदा को स्लीप दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं है, ये इंसान की अपनी ज़हनों है, फिक्र है कि इस तरह की सोच का क्या है, जिस तरह के 5 उंगलियां बराबर नहीं है इसी तरह, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या सही कलाम की क्या पहचान करनी है, बनाई हुई मूरत को सजदा नहीं करना, बनाई हुई सूरत को सजदा नहीं करना, ठीक है ना। हमने सजदा करवा है तो इंसान को इंसान के साथ, क्योंकि हम क्या खुदा की शक्ल पे बनाएंगे। खुदा हमारी हैकल है, हमारे दिलों में बसता है, और हम क्या खुदा की शक्ल पे बनाएंगे। वास्तव आपने देखा है कि पशु पक्षों में भी तस्वीर बुद्ध की कुर्बानी जानकर खाते हैं। क्यों पहले वो जो थी ना, ये बुद्धों की मैंने आपको बताया ना, तो वो आज भी वही काम किया जा रहा है, वो बुद्धों की कुर्बानी समझ के खाते हैं, और हम भी उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, हम भी खा लेते हैं लाल से। चुप है। अच्छा देखिए, आप सभी तवज्जो फरमाएं, यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है, खुदा पे कह रहा है कि लेकिन सब को ये इल्म नहीं बल्कि बाज को अब तक बुत प्रस्ती की आदत है। हमारे बहुत सी बहन भाई करते हैं ना, नॉर्मली उनके दरबार चले जाते हैं ऊपर, ठीक है ना, तो वो उनको हाथ चढ़ाते हैं, ये तो लाभ मना कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए कि गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल क्योंकि कमज़ोर है, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनका दिल कमज़ोर है। तो उनके दिल में क्या, मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, लालच आ जाता है ना, वो कमज़ोर है, ईमान के कमज़ोर है। हम दूसरों को क्या, दूसरे के ईमान को कबूल करते हैं, अपने ईमान को रद्द करते हैं। जैसे कि जो हमारा ईमान तो गुलाम है ना, हम अपने ईमान को रद्द करते हैं, उनकी मानता है खाना हमें खुदा से। देखिए बात सुने, खुदा में क्या कहता है कि हम ये देखें, ये खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएंगे। अब गौर से सुनने वाली बात है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, अगर खाए तो कुछ नहीं नफा, अगर खा भी गए तो कोई इसका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। इससे बेहतर है, बाज क्या आई कितनी लेकर कहते हैं हमें खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाए तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाए तो कुछ नफा नहीं। अगर कोई काम नहीं खा लो फिर क्यों है, जैसे खा भी जमाओगे तो खड़ा हो जाए। लेकिन जहाँ पे बात तो बयान हो रही है कि हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, ये खाना नहीं मिलाएगा। और फिर यहाँ पे खुदा ने क्या कहा कि लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमजोरियों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। अब हम आज़ाद है ना, हम कहते जो मर्जी खा लें, कोई बात नहीं है। कहते हैं कि हमने एक गुनाह कर लिया, फिर एक गुनाह के बदले और गुनाह, फिर और गुनाह, फिर गुनाह पे गुनाह का चढ़ते जाकर हम पहले से लोग काम कर लेंगे, तो फिर हमारे क्या गुनाह भी बढ़ेंगे। जब हमें जानते हुए वो गुनाह करते हैं, ठीक है ना, तो करते गुनाह ही है ना, फिर ज़्यादा गुनाह है। क्योंकि अगर कोई तुझे साबे इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो तो क्या इसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा। गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे देखे कहा कि अगर आपको पता है इस चीज़ का कि ये चीज़ गुनाह है, अगर तेरा भाई गुनाह कर रहा है तो तुझे गुनाह है कि तू उसको मना कर, फिर आगे क्या खाई। मेरा काम है खिदमत करना, खुदा की राह पर चलाना, और अमल क्या करना है आपने, मैंने क्या बता के चले जाना है, ठीक है ना। और अमल करना ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं खुदा से ये कहूँगी तो खुदावंद इनके ज़हन को और ये इस पर अमल करे, खुदावंद की तरह मुँह की बातें हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या इस पर अमल करना है और शैतान को दावत नहीं देनी। अगर हम शैतान को दावत देंगे तो फिर कहेंगे कि फिर क्या हुआ, खा लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये भी तो खुदा की है, पहले भी हम खाते थे, लेकिन इस गोश्त में और उस गोश्त में बहुत फर्क है। हम वो कि एक साथ वो लेते हैं कसाई से हिसाब से पैसों से तलब करके, में तो ये भी लिखा है अगर आप कुर्बानी का गोश्त के हिसाब से ले रहे हैं, पैसों से मोल लेकर, तो आप खा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अगर आपकी कोई दावत कर रहा है अचानक और आपको पता नहीं है और उसने कुर्बानी का गोश्त आपके आगे रख दिया, तो
फिर भी आप खा सकते हैं, मगर जब आपको पता है तो फिर आप बिल्कुल ना खाएं। अब तो मोस्टली ऐसे हैं कि हमारे कुछ बहन भाइयों को इतना इल्म है, जानत रखते हैं, मोस्टली मुस्लिम बहनें करती है ना कुछ काम वगैरह, वो उनसे उनके भी मैं मुँह से सुनती आई हूँ। वो कहती है कि हमें वो पैसे दे देते हैं। उनको भी जो इल्म रखते हैं ना, उनको भी पता है कि ये आप लोगों को खाना नहीं जायज़, ठीक है ना, वो पैसे ले लेते हैं। आप काम करके अपने आप गला के पैसे ले लें, उनको साफ मना कर दीजिए, हमें नहीं, ये हमें नहीं कबूल। हमारे हमारे खुदा ने हमारी खातिर ही कुर्बानी दी, और जबकि ये कुर्बानी जो इसहाक की थी, ठीक है ना, इब्राहिम से तलब की थी इसहाक की, और ये कुर्बानी फिर इस्माइल की तरफ आ गई, ठीक है ना, जो आज भी वो ये काम कर रहे हैं मृत्यु वाला, ठीक है ना, उस पर आप बता दिया जो मैंने आपको सारा। इसी तरह अभी देखिए खुदा हमें क्या कह रहा है, अगर तेरा भाई ठोकर का बाइस बन रहा है तो आप उसके क्या, देखो हमारी सबसे बड़ी बात है कि खुदा ने हमारे लिए इतनी निजात देने के लिए हमें हमारे गुनाहों के लिए अपने ऊपर सर गुनाह ले लिए, हमारी खातिर हलाक हो जाएगा, ठीक है ना। और तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर, खुदा क्या कह रहा है पाकला में क्या है, और तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनके कमजोर दिल को गाय करके मसीह के गुनाहगार ठहराते हो। जो इस तरह के ये काम करते हैं ना, वो मसीह के खिलाफ, यीशु के खिलाफ गुनाहगार होते हैं, ठीक है ना। जो जो कहते हैं ना खाए खाए, वो खुद भी गुनाहगार है और आपको भी गुनाहगार कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि कलाम कह रहा है कि आप अगर तेरी भाई ठोकर का बाइस बन रहा है तो आप उसको क्या मना करें। जो इस तरह के काम कर रहे हैं, कलाम में ये लिखा है कि वो गाय करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हैं। इसी सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए, वो खाना जो आज चल रहा है, वो खाना जो ठोकर का बाइस, ठोकर का बाइस, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा। क्या कह रहा है कि अगर मेरे भाई को ठोकर लग रही है तो मैं गोश्त ये हरगिज ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। तो अगर हमें पता है कि ये गोश्त जो मेरे लिए ठोकर का बाइस है, अभी तो इनके भी लिखा है, तो वो इसी वजह से वो नहीं कह देते, कुछ लोग जानकर दे देते हैं, कुछ खुद ही ले लेते हैं। हमारे लोगों में है इस तरह की आदतें, वो खुद ही मांग लेते हैं, तो वो कलाम से काफिल, उनको पता नहीं, ये कलाम भी उन तक पहुँचना चाहिए कि ये हमें नहीं हमारे ये बनता है कलाम के मुताबिक, ये गोश्त हमारे लिए नहीं हुआ, तो हमें क्या फिर